भारत से हिसाब बराबर करने का सुनहरी मौका। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाक भारत टीमें आज फिर आमने सामने होंगी। मैच शुरू होने में 1.5 घंटा बाकी। शायकीन क्रिकेट के दिलों की धड़कनें तेज, ग्रीन शर्ट्स का जज्बा बुलंद, जमकर खेलने का आज़्म। एंडी पाइक्राफ्ट ही मैच के रेफरी होंगे। भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान टीम में 2 तब्दीलियां मुतवक्के। हसन नवाज की जगह हुसैन तल्लत को मैदान में उतारने पर इत्तफाक। खुशदिल शाह की जगह फहीम अशरफ को खिलाने का इम्कान। ओपनर साइम अयूब की बैटिंग पोजीशन भी तब्दील करने पर गौर। फखर जमान या मोहम्मद हारिस को साहिबजादा फरहान के साथ ओपनर खिलाया जा सकता है। शायकीन क्रिकेट कौमी टीम की कामयाबी के लिए दुआ गो। कराची की लड़कियां कौमी टीम की जीत के लिए पुरुमीद। मुल्तान के शहरियों का कहना है आज भारत शिकस्त से दो चार होगा। ग्रीन शर्ट्स शानदार कमबैक करेंगे। गुजरात के शायकीन ने कौमी टीम से जीत की उम्मीदें लगा ली। जिंदा दिलाने लाहौर और शहरी इक़्तिदार के बासी भी पाक भारत सनसनीखेज मैच देखने के लिए पुरजोश। चलो चलो दुबई क्रिकेट स्टेडियम चलो। पाक भारत मैच को लेकर दुबई में भी दोनों टीमों के शायकीन का जोश जज्बा दीदनी। पाकिस्तानी फैंस ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए पुरजोश। कहा आज तो हम ही जीतेंगे। नेपाल से ब्याह कर पाकिस्तान आने वाली लड़की ने भी पाकिस्तान की जीत की पेशगोई कर दी। शोबिज स्टार्स को भी पाक भारत मैच में कौमी टीम से उम्मीदें। मुस्तफा कुरैशी ने कहा जीत के लिए मेहनत, जज्बा और हाजिर दिमागी जरूरी है। साइम अयूब पर तनकीद। साजिद हसन ने कहा होशमंदी से खेलें, जीत खुद चल कर आएगी। फैजान शेख ने कहा प्रेशर नहीं, परफॉर्मेंस दिखाएं। बड़े मैच की बड़ी तैयारी। शाहीनों का दुबई में तवील ट्रेनिंग सेशन, पावर हिटिंग के साथ ग्राउंड शॉट्स की भी प्रैक्टिस। बॉलर्स ने भी खूब जोर लगाया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात। शाहीनों का हौसला बढ़ाया, डटकर क्रिकेट खेलने का मशवरा। पाक सरजमीन को दहशतगर्दी की लानत से पाक करने का आज़्म। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खवारिज को हलाक कर दिया गया। हलाक दहशतगर्दों में 3 अफगान बाशिंदे और खुदकुश बमबार शामिल। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर वजीर आजम का फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। 7 खारजियों को जहन्नुम वासिल करने पर फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। कहा 7 खारजियों को जहन्नुम वासिल करने पर जवानों को सलाम करता हूँ। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों को कदर की निगाह से देखते हैं। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। खारजियों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मार्का-ए हक में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फजाइया के शाहीनों ने जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। फील्ड मार्शल ने जंग को बेहतरीन अंदाज में लीड किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहते हैं बराबरी की बुनियाद पर बातचीत चाहते हैं। सीज फायर हो चुका, अब अमन चाहते हैं। मसला कश्मीर हल किए बगैर पाक भारत ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन की तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने ओवरसीज पाकिस्तानीज को खिराज तहसीन पेश करते हुए अशार भी सुनाए। हमने खुद से कई गुना बड़े दुश्मन को जेर किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानीज की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान सिफारती तौर पर दुनिया के नक्शे पर एक नए तशख़्ख़ुस के साथ उभरा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत को जो इबरतनाक शिकस्त थी उसकी मिसाल नहीं मिलती। वफाकी वज़ीर ओवरसीज पाकिस्तानीज चौधरी सालिक हुसैन ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को बुलंदियों तक पहुँचा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए आज लंदन से अमरीका रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म 22 सितंबर से न्यूयॉर्क में होने वाले इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली से खिताब में मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म गज़ा के संगीन बहरान पर आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल कराएंगे।
वजीर आजम आज़ाद कश्मीर की पाक सऊदी दिफाई मुआहदा करने पर मुबारकबाद। कहते हैं पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे से भारतीय तजियाकारों के चेहरे मुरझा गए। मसला कश्मीर अब अरब लीग में पूरी कुव्वत से उठाया जाएगा। चौधरी अनवारुल हक का जलसे से खिताब। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराजे तहसीन। आखिरी सांस तक पाकिस्तान से रिश्ता कायम रखने का अज़्म दोहरा दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीवी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ्त। चश्मदीद गवाह साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अहमद का बयान सामने आ गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अहमद का बलगारी सेट तोशाखाना में जमा न कराने का इंकशाफ। अदालत को बताया कि बानी और बुशरा बीबी ने तहाइफ तोशाखाना में जमा न कराने की हिदायत की थी। तहाइफ की मालियत 29,14,500 रुपए लगाई गई, जबकि बलगारी ज्वेलरी सेट की असल कीमत 7.5 करोड़ थी। तिजारत से पाक भारत जंग रोकी। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग में अमरीकी सालसी का जिक्र। कहा कि 7 जंगें रुकवा चुका हूं, इसराइल ईरान जंग भी रुकवाई। बगराम एयरबेस वापस ना देने पर अफगानिस्तान को संगीन नताइज की धमकी भी दे दी। अमरीका और तालिबान के दरमियान इंसदादे दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर मुज़ाकरात। बगराम एयरबेस पर महदूद तादाद में अमरीकी फौज की तैनाती पर गौर। मुल्तान में सैलाब से तबाही के आसार। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मोटरवे M5 मुतासिर। मुल्तान शेरशाह इंटरचेंज से उच्च शरीफ इंटरचेंज तक मोटरवे M5 9 रोज से ट्रैफिक के लिए बंद। सड़क की बहाली के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। दरियाए सिंध कोटरी के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। कोटरी बैराज पर पानी का बहाव 3,60,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। कोटरी बैराज से आज या कल बड़ा सैलाबी रैला गुजरने का इम्कान है। जामशोरू के करीब कच्चे के मजीद इलाके ज़ेर-ए-आब। मेहड़ के करीब कच्चे के मजीद 10 देहात डूब गए। हिफाजती बंद टूटने के बाद कच्चे के मजीद इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके। सैकड़ों एकड़ पर फसलें शदीद मुतासिर। दर्जनों खानदान सैलाबी पानी में फंस गए। लोगों की नकल मकानी। पंजाब में सैलाब से अमवात 131 हो गई। सैलाब के नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे का आगाज 24 सितंबर को होगा। रिलीफ कमिश्नर के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल के बायस 47,60,000 अफराद भी मुतासिर हुए। 27 अजला और 4,700 से ज्यादा देहात मुतासिर हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में कचरा ठिकाने लगाने का जदीद मंसूबा। कचरा जमा करने के लिए मुख्तलिफ रंगों के कूड़ेदान इस्तेमाल करने का हुक्म। स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस पंजाब भर के सरकारी और निजी तालीमी इदारों में नाफिज करने की मंजूरी दे दी गई। 30 सितंबर तक तमाम स्कूलों में रंगों वाले कूड़ेदान लगाने की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब मुतासरा इलाकों में चारा महंगा होने की खबरों का नोटिस। मुतासरा इलाकों में जानवरों के लिए चारे की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सैलाब ज़दा इलाकों में साइलेज, वंडा और चारे की फराहमी के लिए तमाम तर इकदामात बरूए कार लाने की हिदायत। कराची सुपर हाईवे पर रेस्टोरेंट के करीब से 3 ख्वाजा सिराओं की लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक ख्वाजा सिराओं को फायरिंग करके कत्ल किया गया। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कत्ल की वजूहात जानने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैडेट कॉलेज पलंदरी का दौरा। DGISPR की कैडेट कॉलेज पलंदरी के तलबा और असातिज़ा से खुसूसी निशस्त। मार्का हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त देने पर शुरका ने अफवाज पाकिस्तान को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। कॉलेज के तलबा और असातिज़ा ने मुदल्लल और मुफस्सल जवाबात पर DGISPR का शुक्रिया अदा किया। शेबरन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिंदगी की 37 बहारें देख ली। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के बायस बिलावल भुट्टो ने सालगिरह की तकरीबात मनाने से रोक दिया। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला बलोचिस्तान की बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह पर अवाम को मुबारकबाद। कहते हैं शेबरन बिलावल भुट्टो जरदारी कौम की हकीकी आवाज़ हैं, जमहूरियत की सरबुलंदी और खुशहाल पाकिस्तान की जमानत है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अमन का दिन मनाया जा रहा है। सदर ममलिकत
आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, मसला फ़लस्तीन कश्मीर हल किए बगैर दुनिया का अमन अधूरा है। पाकिस्तान आलमी और इलाकाई अमन में भरपूर किरदार अदा कर रहा है। वजीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान अमन, इंसाफ और इंसानियत की जिद्दोजहद में अपना किरदार अदा करने को तैयार है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, इंसानियत का सबसे मुकद्दस फर्ज अमन कायम रखना है। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी, सिहूनी फौज की बेघर फलस्तीनियों के खेमों पर बमबारी, 91 फलस्तीनी शहीद। गजा शहर से चंद रोज में 4.5 लाख फलस्तीनियों को जबरी बेदखल कर दिया गया। इसराइल के फौजी ऑपरेशन में तोसी पर हमास ने यरगमालियों की जानें खतरे में होने से खबरदार कर दिया। उधर हमास ने 48 इसराइली यरगमालियों की अलविदाई तस्वीर के नाम से ग्रुप फोटो जारी कर दी। गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज जोर पकड़ने लगा। यूनान में इसराइली मजालिम के खिलाफ फ़लस्तीन मार्च, इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, तल अवीव में जमा हज़ारों इसराइलियों का हुकूमत से गजा जंगबंदी मुआहिदा करने का मुतालबा। स्पेन में हेल्थ वर्कर्स का हाथों पर सुर्ख रंग लगाकर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। जापान में फ़लस्तीन का परचम लहराते समाजी कारकुन टोक्यो की सड़कों पर निकल आए। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन का टेलीफोनिक राब्ता। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि सऊदी वलीअहद से फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर बातचीत हुई। 2 रियासती हल के लिए 142 ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा के एलामिये पर वोट दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में फ्रांस और सऊदी अरब पीर को 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे। मारूफ कवाल मकबूल अहमद साबरी को बिछड़े 14 बरस बीत गए। दुनिया भर में कवाली और दीगर सूफियाना कलाम की गायकी के जरिए शोहरत कमाने वाले साबरी बरादरान किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी अपनी आवाज का जादू जगाया। करतारपुर में बाबा गुरु नानक गुरुद्वारा में ज्योति जोत की 3 रोजा तकरीबात का दूसरा रोज। दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद। भारत ने सिख यात्रियों को मजहबी तकरीबात में शिरकत की भी इजाजत नहीं दी। मरकजी तकरीब 22 सितंबर को होगी।